काम लो। फर्ज और जज्बात दो अलग अलग चीज है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरे फर्ज ने मेरे जज्बात का गला घोट देना है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जज्बात कहीं मेरे फर्ज के आगे पहाड़ न बन जाए। देखो भरत, सुनीता इस वक्त जिस मुसीबत में है उसे वहां से सिर्फ जज्बात ही निकाल सकते हैं। सुनाओ, और मैं अपना फर्ज इस तरह निभाना चाहता हूँ कि आइंदा इस इलाके की बहू बेटों को ऐसी तकलीफ न झेलनी पड़े। मुझे इस मोहल्ले की बहू बेटे से कुछ नहीं लेना, मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए। क्या करोगे? मैं कपिल को हर हाल में रुपए दूंगा। हरगिज़ नहीं, मुझे इस गैंग की तह तक पहुंचना है। तुम कहीं भी पहुंचो, लेकिन पहले मेरी बेटी को मेरे घर आने दो। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। देखो, ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाए। अब मुझे जो करना है मुझे करने दो, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अजीब हट्टी आदमी है। ये क्या, खाली हाथ? अब कौन सा बहाना लेकर आए हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो। सक्सेना नहीं पहुंचा। सक्सेना पहुंचा नहीं, या तुम मुझसे मिले नहीं? सच सच बता दो, वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा। ये कुछ भी कह राजा, आप इसकी बातों का यकीन मत करना। अरे यकीन कैसा, हमें तो पैसा मिला नहीं। अब देखना इसकी लैला का क्या हशर करते हैं। चलो भाई चलें, बेकार में टाइम खराब किया। ऐसा ना सही, लौंडिया तो अपने हाथ में है। कल तक उसकी लाश तुझे मिल जाएगी। नहीं, राजा, शहर से बाहर मेरी जमीन और कॉटेज है, मैं वो तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 5 लाख से कहीं ज्यादा कीमत है उसकी। हमारे धंधे में प्रॉपर्टी नहीं, कैश चलता है। हमें कैश चाहिए, कैश। मुझे एक मौका और दे दो राजा। इस बार भी नाकामयाब लौटा तो मेरी बदकिस्मती है। लाले, अब इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं। हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी, और साथ में इस लड़की को भी कहीं और ले जाना पड़ेगा। ठीक मिस्टर आचकर, अगले 24 घंटों में मुझे पुलिस की कभी भी नाकाबंदी के लिए जरूरत पड़ सकती है। यू वेट फॉर माय ऑर्डर्स, ओके? आओ बरखुरदार, कहो, फरमाओ, क्या कहना चाहते हो? अगर आप सुनीता को वापस लाने में मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा रास्ता तो मत रोकिए। मैं पीछे हट जाऊंगा कपिल। तुम मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि जिन लोगों के जाल में तुम फंस चुके हो, वो पैसा लेने के बाद भी तुम्हें और सुनीता को सही सलामत छोड़ देंगे। मैं ऐसा ही समझता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे पैसा लेकर एक बार वहां पहुंचने तो दीजिए। तुम्हारे सोचने की बात नहीं कर रहा, मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब बात की बात है। अरे एक बार मुझे कोशिश तो करने दीजिए। हरगिज़ नहीं। एक बात याद रखना इंस्पेक्टर, मुझे इतना मजबूर ना करना कि मैं कुछ कर बैठूं। क्या करोगे तुम? आग लगा दूंगा, मैं जला दूंगा सब कुछ। अगर सुनीता खत्म हुई तो मैं ये सब कुछ खत्म कर दूंगा, समझे तुम? ओह शट अप, चिल्लाओ मत। तुम क्या समझते हो पुलिस हाथ पे हाथ चले बैठी है? पुलिस तुम्हारी 303 अशोका अपार्टमेंट वाली रहाइश और राज और गुरु के चिपड़े वाली जगह का पता लगा चुकी है, समझे? पुलिस का साथ दो, भरोसा रखो पुलिस पे। हो सकता है तुम्हारे पैसे लेके जाने से पहले ही हम सुनीता को छुड़ा लें और उन मुजरिमों को भी गिरफ्तार कर लें। जाओ। कड़ी नजर रखो इस पे। लेकिन वो लोग तो इधर ही आने वाले थे ना? वो तुम नहीं समझोगी। तुम सिर्फ इतना बताओ, पहले चर्जू गया और अब उसके बाद डेविड दिखाई भी नहीं देता। आखिर ये माजरा क्या है? मैं क्या बता सकती हूँ? सच सच बताओ, हाल में कुछ काला तो नहीं? डेविड और चर्जू के बारे में मुझसे ज्यादा तुम्हारा बॉस राजा जानता होगा। कोई बात नहीं, उसका इलाज भी कर देंगे। चलो मेरे साथ। बहुत चालाक होती है साली। चलो, चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं जी। मैं बंदोबस्त के लिए जा रहा हूँ, कोई खास बात हो तो मुझे खबर कर देना। कोई खास इंस्ट्रक्शन सर? और हाँ, कपिल कहीं नजर आए तो उसे गिरफ्त में ले लो, छोड़ो मत उसे। भरत, ठीक है? भरत, क्या बात है सक्सेना? यार मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्या हुआ? मैंने जिद करके कपिल को पैसे दे दिए। जानता हूँ मैं, हम उसी की तलाश में हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे को एक आदमी का फोन आया था, उसका नाम गुरु है।
वो राजा का आदमी है। उसने मेरी बात सुनीता से भी करवाई। क्या कहता है वो? उसने कहा पैसे उसके सामने दिए जाएं, 12 बजे से पहले काली मंदिर पे। इसका मतलब है उन्हें फूट पड़ चुकी है। अब क्या करूं मैं? तुम एक काम करो, तुम घर चलो, मैं देखता हूं। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है, चलो सुनो, अपने 2-4 आदमी और साथ में ले लो। हाँ, और बैठो। चलो, लाख मना करने पे तुम हमेशा गड़बड़ करते हो। हाँ, जल्दी 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 बैठो, चलो। पैसा लायो? सुनीता कहाँ है? पहले पैसा फिर सुनीता। ये रहे पैसे। जब तक सुनीता मेरी आंखों के सामने नहीं आती तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा तो तुम्हें देना ही होगा, और जैसे मैं चाहूंगा वैसे ही देना होगा। पैसे के साथ साथ तुम्हारी गाड़ी भी लिए जा रहा हूं। गाड़ी तुम्हें कल सुबह तक मिल जाएगी, और मेरे यहां से जाते ही गुरु सुनीता को तुम तक पहुंचा देगा। लेकिन मैं यकीन कैसे करूं? तुम गुरु को अभी इशारा करो। इशारा? इशारा गुरु को नहीं, तुमको करता हूं मैं। मुझे पैसा चाहिए था, वो मिल गया। रही बात सुनीता की, तो 3-3 मुस्टंडों के साथ इतने दिन रहने के बाद अब उसके पास बचा ही क्या होगा? भूल जाओ उसे। सुनीता नहीं अनीता सही, अनीता नहीं गीता सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। राजा हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कमीने, अब तू मेरे इशारों पे चलेगा। बोल सुनीता कहाँ है? अब तू मुझे उसके पास लेके चल। चल। आता हूं। काय को गुस्सा करते हो साहब? टांग लग गई, हॉर्न बज गया। लेकिन अब ये गाड़ी हमारी हो गई। गाड़ी तुम्हारी हो गई? मैं कहना होटल से। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के साथ साथ तेरी माशूक को भी उठा लूं। क्या मतलब? शंकर, छोड़ो गाड़ी वाड़ी, चलो घर चलते हैं। कैसे घर चलूं? ये क्या क्या बोले जा रहा है? उसको छोड़ दूं? कल को हमारे घर में आकर तुम्हें उठाकर ले जाओ, उसका मैं छोड़ दूंगा। हटो, हटो यहीं से। अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते। शंकर, शंकर, छोड़ो, चलो घर चलते हैं।
तुम क्या समझती हो साफ सुथरी निकल जाओगी? चल। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो। मुझे माफ कर दो, मेरा कोई कसूर नहीं, माफ कर दो मुझे। मेरा तुम्हारा कोई बैर नहीं, मैं चुपचाप चला जाता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। रहम करो, रहम करो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। जाने दो। मुझे तुम्हारी यहीं तक जरूरत थी, चुपचाप यहां से चले जाओ। सुनीता अपने आप घर पहुंच जाएगी। देखो राजा, ऐसा तुम्हें मिल गया है, अब सुनीता को मेरे हवाले करने में क्या तकलीफ है? भाड़ में गए तुम और तुम्हारी सुनीता। राजा, अगर अब मेरा हाथ तुम पे उठाना तो तुम्हारी जान लेकर ही रुकेगा। पुलिस से बचने के लिए मैंने अपने आप को तेरे हवाले किया था, वरना वहीं तेरे जिस्म के टुकड़े करके फेंक देता। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, वरना दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ज्यादा चालाक मत बनो इंस्पेक्टर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस लौंडे की जान तेरे और तेरे दोस्त सक्सेना के लिए कितनी कीमती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो ये नहीं बचेगा, और इसे कुछ हुआ तो सुनीता नहीं बचेगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तेरी बोटी बोटी नोच डालूंगा। हथियार फेंक दे। राजा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे और पैसे चाहिए, मैं तुझे और रख दूंगा। मेरी बेटी को छोड़। अब तुम मेरे साथ गाड़ी तक चलोगे। चलो। बेवकूफी मत करो राजा, पुलिस के हाथों से तुम बच नहीं पाओगे। चलो। कपिल, पुलिस की जीप तुम अकेले चलाओगे हमारे आगे। चलो। जीप ले जाकर कोई फायदा नहीं होगा, सारी पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे लगी है। बेवकूफ मत बनाओ इंस्पेक्टर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज तुम्हारी पूरी पुलिस फोर्स चीफ मिनिस्टर के बंदोबस्त में लगी है। तुम्हारे पास फोर्स है ही कहां, इसीलिए मैंने आज का दिन चुना था। गाड़ी तुम चलाओ। चलो।
बहुत देर से सोचा तुमने। मंगलसूत्र यहाँ भी चालाकी दिखाई दिया। दिखा। कपिल, मुझे पैसा चाहिए था, मिल गया। तुम्हें सुनीता चाहिए था, चलो। सुनीता, मेरे बेटे, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ठीक तो है ना? ठीक है ना? सक्सेना, जानते हो सुनीता को ये तकलीफ क्यों उठानी पड़ी? हाँ, जानता हूँ। अगर मैं पहले सुनीता की बात मान ली होती और कपिल से मिल लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। अच्छा, तुम हमेशा खानदान की बात किया करते थे ना? जानते हो कपिल किस खानदान को बिलोंग करता है? अरे मुझे उसके खानदान से क्या लेना है? कपिल खुद एक हीरा है, एक अच्छा लड़का है। बेटा, मैं अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी तुम्हारे हाथ में देता हूं। मेरी बेटी का ध्यान रखना। अरे एक मिनट खान जी सर, वो जॉनी बेचारा के जंगलों में भटक रहा होगा, बुला ला उसे। ओके सर। जॉनी, अरे ओ जॉनी, तेरा काम खत्म हुआ। मेरा पूरे अच्छा हुआ कि पागल खाने में जा रहा हूँ। चल घर चलते हैं। हाथ मिलाओ। ठीक है। अरे थोड़े लगे।